दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच सुनते आ रहे हैं। किसी न किसी सेमिनार, फंक्शन, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर आधारित किताबें, वीडियोज से आप बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन में बड़ा बनना है तो ऐसे करना है, जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना है, अमीर बनना है तो ये करना पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने और सीखने के बावजूद भी अधिकांश लोग अपने लाइफ में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? आपने कभी गौर किया है इस पर? दोस्त, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच से आपने शायद बहुत कुछ सीखा होगा, मगर सब कुछ सीखने और जानने के बावजूद भी अगर अभी तक आपको वो कामयाबी नहीं मिली जो आपकी चाहत है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, समझिए। हो सकता है ये वीडियो आपके जिंदगी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो और आप अपने जीवन में वो लक्ष्य हासिल कर लें जो आपका सबसे बड़ा सपना है। दोस्त, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा समझ लेने के बाद आपके लाइफ में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम मोटिवेशनल स्पीच क्यों सुनते हैं? ताकि हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएं और हम वो कर सकें जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। मगर सब किसी की शक्तियां जागृत नहीं हो पाती हैं। इसका मेन रीजन क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके सर में दर्द है, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन लिखकर प्रिस्क्रिप्शन थमा दिया आपको। आपने मेडिसिन खरीदा और जेब में रख लिया। दवा आपने अपने जेब में रखा है और दर्द आपके सर में है। जब तक आप दवा खाओगे नहीं, वो आपके बॉडी में एक्शन लेना शुरू नहीं करेगा, तब तक आपका हेडेक भी दूर नहीं होने वाला। सेम यही हमारे जीवन में होता है दोस्त। हम रामायण पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ जाते हैं, बाइबिल, कुरान सब कुछ रट लेते हैं, लेकिन उसे अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने कर्म में नहीं उतार पाते। अब जब तक ये सब हमारे अंदर एक्शन में नहीं आएगा, फिर इसे सिर्फ याद करने का क्या फायदा? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उन्हें रामचरितमानस के सैकड़ों चौपाई याद हैं, गीता के सैकड़ों श्लोक याद हैं, दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक में से बहुत सारे अनगिनत श्लोक याद हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी कंठस्थ याद कर लिए हैं। इनके वाणी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, लेकिन कर्म में कोई बदलाव नहीं है। अब जब कर्म में कोई बदलाव नहीं होगा तो फिर तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग वेल ट्रेंड मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनके वीडियोज को सुन सुन के, उनके स्पीच को, उनके दिए हुए एग्जाम्पल को, उनके द्वारा कही हुई अनमोल बातों को याद तो कर लेते हैं, कंठस्थ तो कर लेते हैं, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, उन बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं, उन बातों को अपने एक्शन में नहीं ले पाते हैं। बस रेगुलर कंटिन्यू उन्हें सुनते जरूर हैं, बस अपने कर्म में उसे लागू नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग मीटिंग हॉल से निकलने के बाद काफी एक्साइटेड नजर आते हैं। उन्हें लगता है जैसे हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जाग गई हैं, अब मैं वो बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, अब मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। और दोस्त, घर आने के बाद फटाफट वो अपना गोल, लक्ष्य, अपने ड्रीम्स सब कुछ बनाने लगते हैं, सजाने लगते हैं। यहां तक तो वे बिल्कुल सही दिशा में चल रहे होते हैं। जीवन में उनका क्या सपना है लिख लेते हैं, उस सपने को कब अचीव करना है उसका डेट लिखकर गोल भी बना लेते हैं, और इस पे कैसे वर्क करना है, इस पर कितने घंटे डेली काम करना है, इसकी प्लानिंग भी कर लेते हैं। और अब उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि हम अब अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। वे ड्रीम भी लिख लिए, लक्ष्य भी बना लेते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्लानिंग भी कर लेते हैं, और उसे हासिल करने का भरोसा भी आ जाता है उनके अंदर। इतना कुछ करने के बावजूद भी वे वही रहते हैं जहां से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि वे एक्शन में नहीं आते हैं, और जब तक एक्शन में नहीं आएंगे कोई काम आगे बढ़ेगा कैसे? दोस्त, मेरे समझ से आपके पास मजबूत सपने भी हैं, लक्ष्य भी हैं, और आप प्लानिंग भी कर लेते हैं। बस आज से और अभी से उठिए और अपने आप को एक्शन में लाइए, प्लानिंग के अनुसार वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो। सीखना भी जरूरी है। आज आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। गुलाब जामुन बनाने का बेस्ट तरीका, क्या तरीका जान लेने से या सीख लेने से गुलाब जामुन बन जाएगा? नहीं दोस्त, उनके बताए अनुसार मटेरियल्स लेकर उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, तब जाके गरम गरम गुलाब जामुन खाने का आनंद हम ले पाएंगे। दोस्त, इस दुनिया में वास्तव में मेहनत का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है।
चाहे यह शारीरिक मेहनत हो या फिर मानसिक मेहनत। आप शुरुआत तो करके देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आने लगेगा आपके जीवन में। अभी तक जो भी आपने सीखा है उसे अभी से अमल में लाना शुरू कीजिए। हर इंसान के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई स्पेशल हुनर जरूर दिया है। उस हुनर को, उस कला को, उस काबिलियत को यूज में लाइए, इस्तेमाल कीजिए। अब आपके अंदर क्या हुनर है ये तो आपको पता होगा, उसे और सीख सीख के डेवलप करते रहिए और उसे इस्तेमाल में लाइए। हो सकता है आपका मैथमेटिक्स ठीक हो, आप थोड़ा गा भी लेते हो, आपको आयुर्वेद का नॉलेज हो, आपकी आध्यात्मिक चीजों में रुचि हो, आप कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हो, आपके अंदर किसी को हंसाने की कला हो, आप किचन में बढ़िया बढ़िया आइटम बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब है दोस्त, आपके अंदर परमात्मा ने जो भी हुनर दिया है उसे इस डिजिटली इंटरनेट के युग में दुनिया के सामने लाइए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका हुनर दिन पर दिन विकसित होता जाएगा, आपका नाम, शोहरत, मान, सम्मान सब कुछ होगा। दूसरा, एक तरह से आप पैसिव इनकम का भी निर्माण कर रहे होंगे। दोस्त, अपने आप को एक्शन में लाइए। दुनिया में असफल लोगों की संख्या बढ़ने का मेन रीजन उनका एक्शन में नहीं आना ही है। नॉलेज उनके पास पूरे देश दुनिया का है, उनके पास योग्यता की भी कमी नहीं है, उनका सोच भी पॉजिटिव और बहुत बड़ा होता है। कमी रहता है तो सिर्फ एक चीज की, वे सब कुछ जानते हुए भी उस पर कर्म नहीं करते हैं। और जब तक वे कर्म नहीं करेंगे, जब तक वो इस पर एक्शन में नहीं आएंगे, जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी नजर आएगी। और दोस्त, यह जिंदगी परमात्मा ने एक जगह खड़ा करने के लिए या एक ही स्वरूप में रखने के लिए नहीं दिया है। उसके जिंदगी देने का मकसद है आप उठो, दौड़ो, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा बनो, ताकि दूसरे भी आपकी उपलब्धि से गौरवान्वित हो सके, लाभान्वित हो सके। सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्त, जब तक हम किसी चीज का शुरुआत ना करें। सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है, तो सिर्फ सोचने से कोई दिल्ली नहीं जा सकता। दिल्ली जाने की जो जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करना होगा। बाई ट्रेन जाना है तो जिस दिन जाना चाहते हैं उस डेट का टिकट बुक करना होगा, उस दिन समय से घर से निकलकर स्टेशन जाना होगा, फिर ट्रेन में चढ़ना होगा। ऐसे करके तब पहुंच पाएंगे हम दिल्ली। ठीक वैसे ही दोस्त, आप अपने जीवन में जहां जाना चाहते हो उस लक्ष्य को फिक्स करो और उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो जो प्रक्रियाएं हैं उसे करते जाओ। एक दिन सफलता कदमों में होगी। अगर आपने सिर्फ काम का शुरुआत कर दिया तो समझिए आधी सफलता तो उसी दिन आपने प्राप्त कर लिया। बाकी बचे आधे के लिए आपको मेहनत करना है। हर लंबे सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदमों से ही होती है। आपकी शुरुआत बेशक छोटी हो, पर बड़ा लक्ष्य हमेशा सामने होना चाहिए। एक दिन आप सफलता के उच्च शिखर पर जरूर होंगे। दोस्त, इंसान अपने कर्म और विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो कर्म और विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सिर्फ बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए, ईमानदारी से मेहनत करते हुए जी जान से लग जाइए। 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल बाद एक रोज समय आएगा जहां आप आम से खास बन जाएंगे, मिट्टी से सोना बन जाएंगे। और यह सब आपके सोच का, संगति का, मेहनत का और उस काम को शुरू करने के डिसीजन का परिणाम होगा दोस्त। क्योंकि सफलता निर्णय के बाद आती है। इसलिए दोस्त, अभी तक आपने जैसे करके भी जीवन को जिया वो जिया, लेकिन आज से आप चाहें तो अपने जीवन के बचे हुए कोरे पन्नों पर इतिहास लिख सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो आपके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपके अंदर ईश्वर की दी हुई तमाम शक्तियां हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। दोस्त, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा से निर्मित है आपका शरीर। इन पांचों तत्व के शक्ति का अंदाजा दुनिया को भी नहीं है। इतनी विशालता है इनमें, और ये सारी शक्तियां ईश्वर ने आपके अंदर डाल दिया है। बस उन शक्तियों को पहचान लेना है और उन शक्तियों को यूज करना है। अगर ईमानदारी से आपने इन शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। जब इन्हीं शक्तियों को यूज करके लोग कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। दोस्त, जागो और अपने सपनों को साकार करने के लिए तब तक दौड़ो, तब तक मेहनत करो, तब तक वर्क करो, तब तक काम में डटे रहो जब तक उसे हासिल ना कर लो। बस शुरुआत तो करके देखो दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि परिस्थितियां अनुकूल होंगी तब शुरुआत करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आप जिस भी परिस्थिति में हैं उसी में शुरुआत करना होगा। समस्याएं भी आएंगी, परेशानियां भी होंगी,
मगर अपने काम पर लगे रहना है, अपने काम पर डटे रहना है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, ना कि अपनी समस्याओं पर। इन्हीं समस्याओं के बीच रहकर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। आप निखर सकते हो दोस्त, बस एक छोटी शुरुआत करके तो देखो। डे बाय डे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता जाएगा और एक दिन स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए आप रियली बुलंदियों पर होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के साथ। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।